राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देखो, यदि श्रीमद् भागवत गीता का सार जानना है तो अध्याय 18 का 65वां और 66वां श्लोक ही यदि हम अध्ययन करें तो हमें गीता का सार पता चल जाता है। गीता का 18वें अध्याय का 65वां श्लोक जो कि इस प्रकार है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजे मम नमस्कुरे ममे वैश्यासि सत्यम ते प्रतिजने प्रियोसि में। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदा मेरा ही चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, यदि तुम नित्य मुझे ही भजोगे, मेरा ही नाम भजोगे और मेरी ही आराधना करोगे, मुझे ही प्रणाम करोगे, तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। और आगे भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप में मन लगा। उनका स्वरूप कैसा है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी तो हम ब्रह्म स्वरूप में ही ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म स्वरूप यानी सच्चिदानंद स्वरूप, सच सच चित्त आनंद, ऐसा है भगवान का स्वरूप। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे 4 हाथ हैं, मेरे हाथों में सुदर्शन चक्र है, कमल है, शंख है, ये है, वो है। वो कहते हैं मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जब तुम ब्रह्म स्वरूप में ही मेरी आराधना करोगे तभी मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। यानी श्री कृष्ण सच्चिदानंद और सर्वव्यापक हैं। यही ब्रह्म है कि कृष्ण सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मीन्स वो हमारे अंदर भी, हमारे मन में। अर्जुन को कहते हैं, मैं अर्जुन तुम्हारे मन में जो है वो मैं ही हूँ, तुम्हारी आत्मा जो है वो मैं ही हूँ। क्योंकि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान से ही हमने जन्म लिया है। वो परमात्मा है, हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो है वो भगवान का ही हिस्सा है। भगवान इस गीता के श्लोक के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि वो परमात्मा है और हम आत्मा है, हम उन्हीं का अंश है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुझ में भी मैं हूँ, मैं हर प्राणी में हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। तो फिर तुम बाहर मुझे क्यों ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं तुम्हारे मन के अंदर ही हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं तू अपने ही ब्रह्म स्वरूप में, अपने ही ब्रह्म स्वरूप में जो है ध्यान लगा, क्योंकि तेरे अंदर भी मैं ही हूँ। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। आगे कहते हैं कि मेरी सत्य प्रतिज्ञा है ये कि जो मेरी आराधना करेगा, जो मेरे ब्रह्म स्वरूप की आराधना करेगा, ध्यान लगाएगा जो मुझ में, मैं उसको प्राप्त होऊंगा, वो मेरा प्रिय मित्र होगा। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। आगे कहते हैं वो, पहली बात, और ये दूसरी बात है कि तू मेरा आत्मीय है, मेरा ही स्वरूप है। और तीसरे, मैं तुमसे कोई रहस्य नहीं रखूँगा, क्योंकि जो प्रिय होते हैं उनसे रहस्य रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको तो सब कुछ बता दिया जाता है, उनसे क्या रहस्य रखना। इसलिए वो कहते हैं मैं तुझसे कोई रहस्य नहीं रखूँगा। मैं तुझे आज बताता हूँ कि मैं देवकी नंदन नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मेरा ध्यान करो, मुझ में समर्पित हो जाओ, तो इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तू अपनी मन बुद्धि को, अपने आत्म स्वरूप को ही समर्पित हो जा। जब हृदय में मैं हूँ तो बाहर मुझे क्यों ढूंढते हो तुम लोग? वो कहते हैं आंखें खोलो, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम अपने ही ब्रह्म स्वरूप में ध्यान लगा लो, तब भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। पीछे अर्जुन भी मैं ही हूँ और कृष्ण भी मैं ही हूँ, यह रहस्य रखा कहाँ? अब तो कृष्ण ने सब कुछ बता दिया, उन्होंने कोई रहस्य नहीं रखा। उन्होंने कहा तू भी मैं ही हूँ, मैं भी तुम ही हूँ। कई बार उन्होंने ये बात कही है गीता में कि जो है अर्जुन, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों प्रेम करता हूँ? क्योंकि तू बहुत सद्गुणी है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसलिए वो भी एक बार कहते हैं कि यदि इस युद्ध में कृष्ण मेरे साथ हैं और मैं हार भी जाता हूँ तो मुझे वो हार भी स्वीकार होगी, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ होंगे। इतना प्रेम, इतना निस्वार्थ प्रेम
अर्जुन करते हैं श्री कृष्ण को, तो कैसे श्री कृष्ण उनको प्राप्त नहीं होते? जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान मुझे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोगों के मन में ये संशय आता है कि भगवान हमसे प्रेम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि जहाँ संशय होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। प्रेम वहाँ होता है जहाँ कोई संशय होता ही नहीं है। तो यदि भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान पे कोई संशय नहीं करना, संशय करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि पूर्ण समर्पण दिखाता है प्रेम। यदि हम पूर्ण समर्पित हैं तो संशय की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। और भगवान आगे कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, मेरी आराधना करता है, मुझे ध्यान लगाता है, तो फिर उसमें उदारता आ ही जाती है। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो इंसान उदार होगा या नहीं होगा, उसमें उदारता आ ही जाती है। जो 66वां श्लोक है वो इस प्रकार है। सर्वधर्मो परित्यज्य ममेक शरणं व्रज अहं तत्त्वा सर्वपापोभ्यं मोक्ष यक्ष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे संशय, सारी कन्फ्यूज़न, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये नहीं कहते कि अपने धर्म छोड़ो, अपने कर्म छोड़ो, कहते कर्म, अपना कर्म करते रहो। कर्म करते करते जो है अपने ये मन के विचार, विकार, संशय, ये सब छोड़ के मेरे पास आओ। मुझ में आस्था होनी चाहिए, तब मेरे पास आओ। और जो मेरी शरण में आ जाता है उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, मैं अपने आप उसे संभाल लेता हूँ। देखो, जैसे माँ की शरणागति में बच्चा रहता है, एक छोटा बालक जो है माँ की शरणागति में होता है। जब वो माँ की शरणागति में होता है तब माँ संभालती है उसको, उसका खाना पीना, नहलाना धुलाना, उसके कपड़े बदलना, वो सब माँ करती है। वो माँ की शरणागति होते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान की शरणागति में होते हैं, उनकी शरण में होते हैं, तो भगवान देखता है हमें, हमारी सारी प्रॉब्लम्स भगवान देखते हैं। फिर तो भगवान कहते हैं कि यदि जो मेरी शरणागति करेगा उसका ध्यान तो मैं रख ही लूँगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। उसको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। खुद को सौंप दो भगवान को और देखो, फिर वो ध्यान रखेंगे सबका। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान की शरणागति करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, परंतु जब हम शरणागति नहीं करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान भी नहीं रखते हैं। जैसे माँ, अगर हम माँ की, जैसे ही माँ की शरणागति से बाहर जाते हैं, बड़े होता है बच्चा, माँ की शरणागति से बाहर निकलता है, फिर माँ ध्यान नहीं रखती, फिर तो वो स्वयं उसे अपना ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की शरणागति नहीं करते हैं तो फिर भगवान हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। तो शरणागति तो हमें करनी पड़ती है। यदि हमें भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो हमें भगवान की शरण में जाना ही जाना पड़ता है। आगे जो श्लोक है 67वां श्लोक, वो काटना नहीं है। वो कहते हैं तेरे हित के लिए जो मैंने गीता में तुझे ये ज्ञान दिया है, जो रहस्य तेरे सामने खोले हैं, जो कुछ तुझे बताया है, किसी भी काल में तप रहित, किसी भी काल में किसी तप रहित, या जो प्रीति नहीं करता मुझसे, जो मुझ पे संदेह करता है, जो सुनना नहीं चाहता, उसको ये सब ज्ञान बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है जगह जगह ज्ञान बांटने की। भगवान स्वयं ऐसा कह रहे हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं सुनाना किसी को कुछ, अगर वो सुनना नहीं चाहता तो। निंदक को तो बिल्कुल नहीं, और जिसके जीवन में तप नहीं है उसको भी बिल्कुल नहीं बताना। और आगे श्री कृष्ण भगवान इसके आगे वाले श्लोक में स्वयं कहते हैं 68वें श्लोक में कि यदि कोई मेरा प्रचार प्रसार करता है तो उससे भी मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि मेरा ये रहस्य किसी को खोलना नहीं, दूसरी तरफ स्वयं ही कहते हैं कि जो मेरा प्रचार प्रसार करेगा, जो गीता लोगों को कथा सुनाएगा, जो गीता के बारे में चर्चा करेगा, वो मेरा प्रेमी भक्त होगा। क्यों? क्योंकि ये रहस्य तब तक रहस्य ही रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती
किसी को ज्ञान देने की, उसको ज्ञान होता ही नहीं। तुम गीता कितनी बार पढ़ लो लेकिन, या खरीद के घर में रख लो, लेकिन गीता का ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। जिसको वो चाहेंगे ही नहीं, वो कितना गीता खरीद ले, पढ़ ले, उसको वो ज्ञान कभी होगा ही नहीं। इसलिए इसके बाद वाले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ये रहस्य तो उसी के दिमाग में घुसेंगे जिनको मैं आज्ञा दूंगा इनको अपने दिमाग में घुसाने की। इसी के साथ राधे राधे, हरि बोल।